जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। यकीनन आज आप लोगों की कुछ ना कुछ रिकवरी हुई होगी। तो कल मैंने बरल फिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था और उस पर क्लियर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग सिर्फ इंडिविजुअल्स की है। बाइंग आपकी देखें तो मुकम्मल तौर पे रिफाइनरी के अंदर जो अदर सेक्टर में आता है उसमें रिफाइनरी आपकी आ जाती है, ऑटोमोबाइल आ जाता है, फार्मा आ जाता है, उन सब के अंदर जो है बाइंग थी। तो जो इंडिविजुअल ने बेचा वो सारा आपका इन्वेस्टर ने बाय कर लिया। और आपके जो मार्केट के शार्क्स हैं जिसके अंदर आपकी इंश्योरेंस हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, कंपनीज हो गई, इन सब ने कल बाइंग की हुई थी। तो मार्केट ने जो है अच्छी खासी आज मूव भी दी। मार्केट आज जो है गैप के साथ ओपन भी हुई एज एक्सपेक्टेड। और वो कल मैंने आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर किया था। और भाई ने कल एक बात की हुई थी कि हम जो हैं वो पक्के खिलाड़ी हैं, कच्चे खिलाड़ी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है भाई, जो पक्के खिलाड़ी थे उन्होंने तो बाइंग किया है कल मेरे समेत। मैंने भी बाइंग करवाई थी, लेकिन ये है कि मैंने बाइंग कम करवाई थी। हमने कहा चले रिस्क तो हमने लेना है, मार्केट के अंदर रहना है, काम करना है, तो फिर एंट्री तो लेनी पड़ेगी। मार्केट से पैसा वही कमाएगा भाई जो मार्केट में रहेगा। जो मार्केट में रहेगा ही नहीं तो वो कुछ भी नहीं कमाएगा। तो इसलिए हमने भी कमाया ही है आज काफ़ी हद तक, क्योंकि हमारी एंट्रियाँ थीं। कल माड़ी पेट्रोलियम को तो हमने इग्नोर किया हुआ है आजकल। माड़ी पेट्रोलियम में आजकल हम ज़्यादा ट्रेड नहीं ले रहे हैं। देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर तक अपॉर्चुनिटी मिलेगी माड़ी के अंदर दोबारा बहुत अच्छी। देखिए जी, इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 1,15,532। अच्छी बात यह है कि 1,15,000 से ऊपर दी है क्लोजिंग। और बुरी बात यह है कि मार्केट दोबारा एंड पे गिर गई थी। ये तकरीबन अगर आप देखें 3 के बाद, 2.5-3 के बाद मार्केट आपकी अच्छी खासी गिर गई थी। मार्केट का अगर आप हाई देखें 1,16,692, इस लिहाज से मार्केट ने तकरीबन 1000 पॉइंट एंड पे निकाल दी हैं। प्रॉफिट टेकिंग मतलब हो गई है। और वॉल्यूम बात करें 338 मिलियन का वॉल्यूम है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में सीनर्जी आज आपका चला है। कल यही शेयर जो है था आपका 8 के 7 के करीब था, आज 8.40 पे है। अब अगला टीपीएस का 8.80 का है। और स्टॉप लॉस आप लोग अपने मुताबिक 30-40 पैसे का एडजस्ट करें। बैंकल फला था जी हमारे पास, आज इसने 75 टच किया है, 32 मिलियन का वॉल्यूम है। देन के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक थोड़ा सा पॉजिटिव है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। एसएसजीसी पॉजिटिव है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब थोड़ा पॉजिटिव है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब को आज देखते हैं। डब्ल्यूटीएल थोड़ा सा पॉजिटिव है। पिप्टल आपका थोड़ा सा पॉजिटिव है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। एफसीसीएल दोबारा पॉजिटिव हो गया जी, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। कोई बात नहीं, एफसीसीएल की हमारी 70% बाइंग हुई थी, सिर्फ 30% बची थी। वो हमने जो है तकरीबन 43 के राउंड अबाउट बाइंग थी, वो हमने रोक दी थी कि बाद में करेंगे। प्रेमा आपका देखेंगे आज दोबारा डाउन है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। और पीआरएल तकरीबन 1.5 रुपये ऐड कर गया और 12 मिलियन का वॉल्यूम है। अब प्रेमा के साथ खेला जा रहा है। इन्वेस्टर अब इसके पीछे जान कहते हैं ना कि वो सही पीछे पड़े हैं इसके मुकम्मल तौर पे। तो बहरहाल हाथ तोड़ के इसके पीछे पड़े हैं आजकल इन्वेस्टर। तो बल प्रेमा के अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं प्रेमा किसी को रिकमेंड भी नहीं करता। ओआरएम है जी आपके टॉप एडवांस्टर में। और बीएनएल है जी, बीएनएल आज दोबारा कैप लगा गया है। बीएनएल के अंदर भी अब बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसके अंदर भी इन्वेस्टर सही से एक्टिव हुए पड़े हैं। बिफो है, देन एलपीजीएल है, फिलिप मॉरिस है। और मुझे तो बीएनएल वैसे थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आज ही ऊपर निकल गया है। बोए के राइट शेयर हैं जी, डाउन हैं। और देन आपके पास अगर देखें तो यहाँ पे तो कोई अच्छा शेयर नज़र कोई नहीं आ रहा। और बोए जी आज आपका डाउन है। यार राइट शेयर से दूर रहा करें ना। तो मैं कभी खुद जो है वो राइट शेयर की तरफ जाता हूँ और ना ही मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि राइट शेयर बाय करें। वजह यही है कि भाई जो कंपनी आगे लास्ट में है वो आगे से राइट शेयर दे रही है, तो कंपनी आपको क्या देगी? आपको लग रहा है कि ऐसी कंपनी आपको डिविडेंड देगी? कभी भी नहीं देगी। अच्छे शेयर में देखें जी, बिफो है, बीएनएल है और एफईसीएम है, ठीक है, गुजारे का वॉल्यूम है। एलपीजीएल है, रहने दें। और एमडब्ल्यूएमपी है, देन फिलिप मॉरिस है, एसएमएल है। कोई नहीं है जी कोई खास शेयर, 2-3 शेयर यहाँ वॉल्यूम वाले। लोअर कैप में भी आपके पास कुछ भी नहीं है, एक आईडीआरटी है, वॉल्यूम तकरीबन 64-65 हज़ार का आपके पास है। देखें जी भैया, कमर्शियल बैंक्स उड़े पड़े हैं, मेजर जोड़े हैं ना आज। एचबीएल भी आज डाउन था। चलें, हमारे तो बैंक्स के अंदर जो ट्रायल स्टॉप लॉस थे वो हिट हुए हैं, तो बहुत अच्छा हुआ है। मीज़ान बैंक का आज थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन हमारा तो हिट हो गया है ऑलरेडी, कल ही हिट हो गया था, परसों सॉरी। यूबीएल, एमसीबी, एचबीएल, 3-4 बैंक्स आपके डाउन हैं। माड़ी आपका मेजर कंट्रीब्यूशन थी आज, और माड़ी की वजह से ही मार्केट आपकी अच्छी खासी ऊपर रही है। ओजीडीसी पॉजिटिव है, पीयूएल पॉजिटिव है, पीपीएल आपका डाउन है। माड़ी की आज दोबारा न्यूज़ आई हुई थी, ऑयल एंड गैस डिस्कवरी की आज इनकी न्यूज़ आई हुई है। माड़ी वाले बड़े न्यूज़ लगा रहे हैं आजकल ऑयल एंड डिस्कवरी की। अल्लाह खैर करे, ईपीएस भी ऐसी लेके आए ना अगर, तो मज़ा आ जाए। फर्टिलाइज़र उड़ा पड़ा है, कोई बात नहीं, फर्टिलाइज़र सदाबहार है आपका, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चल जाएगा।
सीमेंट आपका पॉजिटिव है सारा, पावर में हब पावर पॉजिटिव है, इन्वेस्टमेंट बैंक आपके पॉजिटिव हैं, टेक्नोलॉजी डाउन है, ऑयल एंड गैस में पीएसओ पॉजिटिव है, ऑटोमोबाइल कुछ चला है आज क्योंकि ऑटोमोबाइल कल हमसे निकलवा के लेके गए थे गैल गनी वगैरह, आज इंटरडे अच्छी हुई है इनके अंदर। फार्मा आपका पॉजिटिव है, फूड आपका पॉजिटिव है, लेकिन मसला ये था कि ऑटोमोबाइल के जो भी शेयर थे ना आज इंडेक्स ही आपका गैप के साथ ओपन हुआ था, तो गैल और गनी ऑलरेडी आपके ऊपर ही ओपन हुए पड़े थे, तो इस वजह से जिन्होंने कल बाय किया था उन्होंने आज इससे प्रॉफिट जो है वो फ़ायदा उठाया है। देन फूड आपका जी अच्छे से आज थोड़ा बहुत चला हुआ है। आगे चलते हैं जी और ज़रा देखते हैं कि किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। आज लकी सीमेंट चला हुआ था जी, तकरीबन 100-150 इसने ऐड किया हुआ था, आज 300 पॉइंट्स ऐड किए हैं। माड़ी ने 272, मिज़ान बैंक ने 55, बैंक लबीब ने 44, बैंक फलाह ने 44, फातिमा ने 38, ओजीडीसी ने 38, FCCL ने 37, हब पावर ने 35, एनर्जी ने 32, UBL ने 265 निकाले हैं, एफर्ट ने 76, सिस्टम ने 61, FFC ने 57, सरवी ने 49, MCB ने 48, मिलर ट्रैक्टर ने 29, HBL ने 16 और देन TPL RF1 है। इसे वैसे मैंने कभी इस पर काम नहीं किया लेकिन देखते हैं टेक्निकली किसी दिन। PPL ने 12-13 पॉइंट निकाले हैं। आज आपकी सारी की सारी मार्केट्स आलमोस्ट जो है वो रीबाउंड हुई हैं। अब जो टैरिफ्स लगे हैं उस पर अब ये कह रहे हैं, अमेरिका की तरफ से जो बयान आया है कि हम सोच सकते हैं कि 90 दिन का जो है वो डिले किया जा सकता है। ऐसी न्यूज़ आ रही है, मतलब कि रूमर्स आ रहे हैं, कंफर्म कोई बात नहीं कह सकते कि होगा कि नहीं, लेकिन ऐसी न्यूज़ चल रही हैं। इसी वजह से आज आपकी आलमोस्ट सारी की सारी मार्केट जो है उन्होंने कुछ ना कुछ हद तक रिकवरी दी है। देखिए इंडेक्स क्या कहता है, पहले तो ज़रा डेली की इसकी कैंडल देखते हैं, डेली की कैंडल क्या कहती है, उसके बाद कुछ शेयर्स हैं उन पे भी नज़र मारेंगे। और देखें जी कल यहाँ पे क्लोजिंग थी, आज मार्केट आपकी ओपन ही ऊपर हुई है और एक गैप के साथ मार्केट आज आपकी ओपन हुई है, तो अच्छी मूव थी। ठीक है, एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आज ऊपर जाएगी क्योंकि कल की न्यूज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी और मैंने आपके साथ फिपी लिपि सारा कल का शेयर किया था और फिपी लिपि शेयर करने का मकसद ही कल मेरा आपके साथ यही था। मैंने आप लोग से कहा हुआ था कि मैं शेयर करूँगा और कल मैंने आपको बता भी दिया था कि फार्मा, ऑटो, रिफाइनरी ये तीनों कल बूस्ट होने वाले हैं। उसमें आज फार्मा भी अच्छा खासा चला हुआ है, सिटी फार्मा चला हुआ है, BF बायो चला हुआ है, देन ऑटोमोबाइल भी आज आपका चला हुआ है काफ़ी हद तक। तो आज जो है हमें एक एंट्री देखने को मिली है इनके अंदर। तो बहरहाल इंडेक्स जो है अपनी पीक को जो है वो बरकरार नहीं रख पा रहा। जो भी इंडेक्स हाई लगाता है डेली का उस पर सेलिंग आ जाती है। आज दोबारा ऐसे हुआ है, गैप के साथ ओपनिंग हुई है, इंडेक्स दोबारा सेलिंग पे आ गया है और अब एक्सपेक्टेड है कि इंडेक्स अब दोबारा नीचे आ सकता है। 1,14,700-800 के राउंड अबाउट अब इंडेक्स की सपोर्ट है। तो देखते हैं इंडेक्स यहाँ पे आके अब क्या बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है। इंडेक्स वैसे आ सकता है शॉर्ट टर्म के लिए नीचे, और जो मुझे कह रहे थे कि लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स कैसा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो इंडेक्स को अगर देखूँ 5-6 माह के लिए तो मुझे इंडेक्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इंडेक्स लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा है। और बाकी एक और देखें यार, मेरा एक एनालिसिस होता है, उस पर मेरी अपनी वर्किंग होती है। अब लाजमी बात है कुछ चीज़ें जो हैं मेरी आप कहेंगे कि सर आप गलत ड्रा करते हैं, बेशक हो सकता है कि मैं गलत हो सकता हूँ, ट्रेंड लाइन गलत हो सकती है, पैटर्न गलत हो सकता है, कैंडल्स पे प्रोडिक्शन गलत हो सकती है, लेकिन वो हर बंदे की अपनी वर्किंग होती है। मेरी साइकोलॉजी मार्केट की अलग है, जो मैं जिस साइकोलॉजी पे काम करता हूँ आप शायद अलग साइकोलॉजी पे काम करते होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं गलत हूँ, मैं अपने लिहाज से ठीक हूँ, आपके लिहाज से गलत हो सकता हूँ। आप जब भी कोई चीज़ तंज करते हैं वो ज़रूर किया करें, तंज जो है वो मार्केट का हिस्सा है। तंज अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरे जैसा बंदा कहेगा कि छोड़ो जी क्या करनी है, इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है वीडियोज़ के अंदर। तो एनालिसिस गलत और सही वो अलग बात है, हर बंदे की अपनी राय होती है, मेरा अलग एनालिसिस होता है, आपका अलग हो सकता है उस बारे में। और बहरहाल माड़ी पे बात करते हैं जी। माड़ी ने आज जो है तकरीबन 36 रुपये जो है वो ऐड कर दिए हैं और तकरीबन 5% प्लस का आज इसके अंदर गेन देखने को मिला है। कल वैसे मैंने कल बता तो दिया था कि आपको कल 10-15 रुपये तो मस्ट इसने ऐड करने हैं। यहाँ तक मैंने आपको रिकमेंड किया था कि यहाँ तक करेगा, यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा तो देन यहाँ तक करेगा। तो बल वो मेरी आज की तो चले ट्रेड कंप्लीट हो गई है, लेकिन इशू ये था कि आज ये गैप के साथ ही ओपन हुआ था, ओपन ही तकरीबन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ट्रेड आपको मिल गई है। अब आपने देखना ये है कि अब ये 700 को क्रॉस करता है कि नहीं। 700 को क्रॉस करना माड़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर 7 को क्रॉस करता है तो देन आपका 715-20, 722 तक जाएगा आपका ये शेयर, और देन लॉन्ग टर्म में भी ये शेयर आपका करंटली, मतलब लॉन्ग टर्म से मुराद माजरत मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि इसी वीक के अंदर मतलब अगली 4-5 ट्रेड के अंदर भी ये आपको 750 तब देगा जब 700 से ऊपर क्लोजिंग देगा। कल अगर 700 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो देन 690 आपका जो है ऑटोमेटिकली क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस बन जाएगा। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लें लाजमी। ये देख लें कि अभी माड़ी अगर आपको मिल रहा है 690 पे मिल रहा है, जब ये EPS आएगी ना अगले क्वार्टर की,
अगले क्वार्टर की ईपीएस आएगी। तो अभी देखें हाफ ईयर की हो गई है ना, अभी इसकी तीसरे क्वार्टर की आनी है और अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं दिया हमें। तीसरे क्वार्टर में देखते हैं इनकी ज़रा, तीसरा क्वार्टर इनका होता कब है, तीसरा क्वार्टर इनका ज़रा देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कब हो सकता है। ये हाफ ईयर है, ये रहा तीसरा एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल के एंड में, इस माह के एंड में या फिर मई के स्टार्ट में इनका तीसरा क्वार्टर होगा। तो उस पर आप नज़र रखें। तब अगर रिज़ल्ट अच्छे ना आए तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहीं पे मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से गिर जाएगा। क्योंकि अभी तो चले ठीक है, इन्वेस्टर खेल रहे हैं, इन्वेस्टर शेयर को खिलाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, फिर गिराते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं, खेल रहे हैं मुकम्मल तौर पे। लेकिन जब माड़ी गिरेगा क्वार्टर की बेस पे, जब रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई यार माड़ी अब नीचे आ रहा है और अभी से आना चाहिए। बल वो अलग बात है कि आप लोग शायद जो है वो फंडामेंटल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। मैं तो फंडामेंटल को इसलिए इंपॉर्टेंट देता हूँ कि वजह भी देनी भी चाहिए, क्योंकि जब आपको इससे अच्छे शेयर आपको अच्छी ईपीएस ला के दे रहे हैं तो देन आप माड़ी को अगर प्रेफर करते हैं तो देन कोई ना कोई रीज़न आपके पास होना चाहिए। तो बहरहाल माड़ी की ईपीएस इतनी अच्छी कोई नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं है और पहले बहुत अच्छी थी। ये सिर्फ और सिर्फ ये जो 800% के बोनस शेयर आए थे ना, उस वजह से ईपीएस के अंदर जो है डिक्लाइन आया है। चाहे बोनस शेयर हो चाहे रेट शेयर हो, प्राइस एडजस्ट हो ही जाती है ऑटोमेटिकली और डिविडेंड भी आपका जो है वो एडजस्ट हो जाता है और ईपीएस भी एडजस्ट हो जाती है। अभी तो पर ईपीएस इसकी एडजस्ट हुई पड़ी है, इस वजह से आजकल ईपीएस डाउन चल रही है। तो देखते हैं अगले क्वार्टर में कितना डिविडेंड देता है और क्या ईपीएस आती है, मुझे तो बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा भाई। देन आपके पास बैंक ऑफ पंजाब है। बैंक ऑफ पंजाब यार अब देखें, मैं आपको एक और चीज़ क्लियर बता दूँ कि जो कहता है कि मैंने 1 माह के लिए बाय करना है, 2 माह के लिए बाय करना है, मेरी तरफ से 0 रिकमेंडेशन है। मैं कहूँगा भाई जब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप इसमें थोड़ा लॉन्ग टर्म के अंदर एंट्री लें, मतलब कि थोड़ी आप 2-3 क्वार्टर के लिए रखें। मतलब कि अभी इसकी फ़र्ज़ करें ना, साल की मीटिंग इसकी हो चुकी है, डिविडेंड भी शायद आज आ गया होगा। अब अगर जो बंदा ऐसे सोच रहा है कि यार मैंने रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, अगले जो है 3-6 माह के लिए, साल के लिए, उसे मैं इसकी बाइंग लेवल बता देता हूँ कि भाई वो बंदा इन लेवल पे से बाय करे। अगर ये डिप लेगा तो ज़रूर बाय करें आप लोग इसे, ये आपके लिए एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी होगी और इंशाल्लाह ये आपको कैपिटल गेन भी देगा और साल के एंड पे डिविडेंड भी देगा। अब ये आपके 3 बाइंग लेवल्स हैं, 10.15, 9.55 और 9। इन 3 लेवल्स पे आप इसे बाय करेंगे और फ़र्ज़ करें अगर ये शेयर आपका गिरता है ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि आप लोग इसे स्टिल होल्ड करना पसंद करें। अगर कोई स्टॉप लॉस कहता है तो ठीक है, मैं स्टॉप लॉस मैं ख़ुद भी लगाता हूँ, तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा, यकीनन करूँगा। मैं स्टॉप लॉस आपको कहीं 8.50 से नीचे कहूँगा कि 8.50 से थोड़ा नीचे क्लोजिंग बेस पे जो है आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए। चले मैंने इसका कलर भी चेंज कर दिया है। अब ये आपके 3 बाइंग लेवल्स भी बन गए हैं और अब आप कहते हैं कि सर जी हमें टीपी भी ड्रा करके दें। चले मैं आपको टीपी भी बता देता हूँ। मैंने आपको बताया है कि कम से कम आपने इसे रखना है 2-3 क्वार्टर के लिए। शॉर्ट टर्म की छोटी ट्रेड छोड़ें आप, इसके अंदर छोटी ट्रेड्स आपको मिलती रहेंगी बहुत ज़्यादा। हम सिर्फ इसे देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में ये कितना परफॉर्म कर सकता है और अल्टीमेटली यहाँ पे जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ कि मज़ीद थोड़ा लॉन्ग टर्म की, तो मज़ीद लॉन्ग टर्म में एक 15 की भी न्यूज़ है कि इसे 15 पे जाना है और इससे ज़्यादा भी जाना है। तो वो बल एक न्यूज़ है, मैं चार्ट यहीं पे ट्रेल एक लाइन ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको रेजिस्टेंस का पता चल जाए कि 15 की भी एक जो है वो प्रेडिक्शन है कि ये लॉन्ग टर्म में जाएगा और 15 के बाद तो देन मेरे ख्याल में ये शेयर आपका 17.5-18 भी कर सकता है। ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बता रहा हूँ। कम से कम 2 से 3 क्वार्टर, कम से कम 2 और मैक्सिमम 4 क्वार्टर तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। इतना आपके पास सब्र है तो ज़रूर बाय करें। क्यों ना करें भाई, ज़रूर करें। ये इतना डिविडेंड आया है, 1.8 का डिविडेंड आया है, ये अगली बार 1.5 या 2 की तरफ भी जा सकता है। ईपीएस जहाँ पे 4.09 की बन रही है, ईपीएस 4.5 या 5 के करीब भी जा सकती है। अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन जो बंदा यहाँ पे लालची हो जाएगा ना कि यार मैं यहीं पे सारा बाय कर लेता हूँ, वो फिर बेचारा यहीं पे एवरेज करते करते कहीं पे मरते मराते एवरेजिंग ही करता रह जाएगा। तो स्ट्रेटजी तो पहले प्लान करें ना कि यार हमने इतने टाइम के लिए रखना है, यहाँ पे रखना है। अब प्रेमा वाले मैं तो काफ़ी दफ़ा मना किया था, प्रेमा में ना करे बाइंग, प्रेमा में आप बहुत गंदा फंसेंगे। चलें, जो 57 पे फंसा था अब वो दोबारा, जिसने उसका दोबारा 57 कभी हिट ही नहीं हुआ अभी तक तो हिट नहीं हुआ। उसके बाद 55 पे दोबारा गया, देन दोबारा आपका देखें तकरीबन 40 पे आ गया, दोबारा 15 रुपये निकाल गए। अब इन्वेस्टर्स जो है वो प्रेमा के अंदर खेल रहे हैं। कल में भी हो सकता है कि 39 पे आए, 39 पे और एग्जैक्ट 39 पे जाके यहीं पे सपोर्ट पकड़े और देन दोबारा यहाँ से जाके कहीं 43 पे क्लोजिंग दे जाए।
तो ये भी तो हो सकता है कल इसके अंदर, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये जो है सारी इन्वेस्टर की गेम चल रही है आजकल। इन्वेस्टर इसके अंदर मुकम्मल तौर पे खेल रहे हैं। 43 के बाद 47 करवा दें, इन्वेस्टर जो है ऊपर जाके बेच देते हैं, फिर इंडिविजुअल जो है वो 47 पे बाय कर लेते हैं, 47, 48, 50, 52 पे, और फिर दोबारा नीचे सेलिंग करके इन्वेस्टर दोबारा बाय कर लेते हैं। इन्वेस्टर मुकम्मल तौर पे आप लोगों के साथ प्रेमा के अंदर खेल रहे हैं और आपको जो है वो तरसा रहे हैं, बिल्कुल तरसा के मार रहे हैं कि भाई ठीक है बाय करो और ऊपर जाएगा। इन्वेस्टर बाय करते हैं, दोबारा नीचे गिरा देते हैं, इन्वेस्टर ख़ुद दोबारा पकड़ लेते हैं। अब 39 पे जाके कहीं 38 या 90 पे जाके इसकी सपोर्ट है, वहाँ से जाके रिकवरी पॉसिबल है। वहाँ से नीचे आप बेशक 50-60 रुपए का क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगाएं। 38.90 की अगर सपोर्ट है तो मैं आपको कहूँगा कि आप 38 पे क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस लगा लें अपना। आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, माड़ी पेट्रोलियम को हमने ऑलरेडी देख लिया है। माजरत ये दोबारा मैंने ऑलरेडी चार्ट वगैरह ड्रा करके रखे हुए थे, तो वो मेरे पास ओपन हो जाते हैं, क्योंकि मैं जब भी फ्री होता हूँ तो मैं वर्किंग वगैरह करता रहता हूँ इस पर। आगे चलते हैं जी पाक इलेक्ट्रॉन पे। आज की कैंडल तकरीबन 6.2 मिलियन का वॉल्यूम है और रेड कैंडल है, ऊपर की तरफ विक ज़्यादा है, नीचे की तरफ बॉडी है छोटी सी, मतलब कि थोड़ी बहुत सेलिंग और एक्सपेक्टेड है। थोड़ी बहुत और सेलिंग से मुराद ये है कि कल अगर ये आपका 40.50 के राउंड अबाउट आता है तो वहाँ पे आपकी एक सपोर्ट है, वहाँ से उम्मीद है कि ये सपोर्ट पकड़ेगा 40.50 के राउंड अबाउट। तो 1-2 दिन के अंदर 40.50 पे मेरे ख्याल में इसे सपोर्ट पकड़नी चाहिए। अगर 40.50 पे सपोर्ट पकड़ता है तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ से एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से रिवर्सल देगा। बेशक आप इसकी जो है बाइंग जो है वो 41.50 और 40.50 पे कर सकते हैं, और आप बेशक जो है 40 से नीचे क्लोजिंग बेस पे अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करें, क्योंकि 40 को ब्रेक करेगा तो देन ये आपका राउंड अबाउट 37.50 पे भी आ सकता है। बाकी टीपी आपका क्या होगा, करंटली हम थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं, फिर लॉन्ग टर्म में जाएंगे। टीपी आपका तकरीबन 45 का हो सकता है, 44.5 से 45 के दरमियान अगर क्रॉस करेगा, 45 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो देन मैं आपको कहूँगा कि ये आपका 48 और देन उसके बाद 50 की तरफ जा सकता है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। अब इन्वेस्टर इसके साथ भी खेल रहे हैं, इसके अंदर भी इन्वेस्टर जो है बड़े एक्टिव हुए पड़े हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें ये अगर बहुत ज़्यादा गिरे तो ये कहाँ तक गिरेगा, अगर बहुत ज़्यादा भी आपका ये गिरे तो मेरे ख्याल में ये आपको 36-37 पे एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा। ओवरऑल पैटर्न अगर आप देखें तो बहुत अच्छा चल रहा है इसका। यहाँ से देखें एक रैली आई, देन से थोड़ा हल्का सा करेक्शन ली, देन ऊपर गया, देन हल्का सा नीचे, देन ऊपर गया, देन करेक्शन। अब अगर ये करेक्शन है इसकी रुक जाती है 37 से ऊपर, मतलब कि यहाँ तक इस लेवल तक अगर ये रुक जाता है तो यहाँ तक तो बहुत अच्छा है। यहाँ से दोबारा रिवर्सल एक्सपेक्टेड है आपका इसके अंदर। बहरहाल कुछ लोग तो मैंने ये भी सुना था इसके अंदर कि वो कह रहे थे कि भाई हमने तो इसे बेचना नहीं है, हम तो इसे 60-70 पे ही जाके बेचेंगे। देन आपके पास है जी TRG है। TRG आज आपका बिल्कुल साइडवे रहा है, कुछ ख़ास इसके अंदर मूव नहीं आई, बस इंटरडे हुआ है, छोटा सा 61 तकरीबन लो है और 62.75 इसका हाई है। 1.5 रुपये की मूव आई है, वैसे आज 1 रुपया इसने ऐड किया है। और वॉल्यूम की बात करें तकरीबन 23 लाख का वॉल्यूम भी पड़ा है। अब एक TRG के अंदर एंट्री बन रही है और दूसरा DFSM के अंदर, सॉरी दीवान फारूक मोटर लिमिटेड DFML, इनके अंदर मुझे एंट्री दिखाई दे रही है। मुझे स्टिल माड़ी आपका 61 के लेवल पे अच्छा दिखाई दे रहा है। 61 के लेवल पे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए। एक इसके अंदर मैं आपको एंट्री रिकमेंड कर रहा हूँ यार, मुझे इसके अंदर एक एंट्री अच्छी दिखाई दे रही है कि यहाँ से एंट्री एक पॉसिबल हो सकती है, कि यहाँ से पॉसिबल ये दोबारा जो है 64-65 प्लस करता है तो देन मे भी दोबारा जो है ये 66 और देन उसके बाद तकरीबन जो है 68 और देन 70 की तरफ जा सकता है। रैली इसके अंदर आ सकती है दोबारा। न्यूज़ पे खेलते हैं इसके अंदर। मैंने कल भी आप लोगों से यही चीज़ कही थी कि यार इसमें जो है ना मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टर खेलते हैं। कभी कहते हैं ग्रीन टी वाले जो है वो बाय कर रहे हैं, कभी कहते हैं नहीं बाय कर रहे हैं। तो यही सारी कहानी होती है, मार्केट ऐसे ही चलती है। देन आपके पास सिटी फार्मा लिमिटेड है। आज अगर डेली की कैंडल देखें तो डेली की आज की अच्छी कैंडल होगी, वॉल्यूम भी अच्छा था, 6 मिलियन का ग्रीन कैंडल है और एक्सपेक्टेड तो ये है कि कल ये आपका 92.30 और 93.80 पे जा सकता है। 93.80 को प्लस अगर करेगा, वहाँ से ऊपर क्लोजिंग देगा तो देन मैं कहूँगा कि अब आपका अगला टीपी 97.40-50 का होगा। एक्सपेक्टेशन जो हैं वो अच्छी हैं और आखिरी 1 घंटे के अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है, 1 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, तो एक्सपेक्टेड तो है कि ये यहाँ से दोबारा एक रैली लगा सकता है। लेकिन स्टिल एहतियात के साथ चलें, क्योंकि फंडामेंटल की बेस पे ये इतनी प्राइस डिज़र्व नहीं करता है, ना ये करता है ना BF बायो करता है।
अब वो अलग बात है, मैं आपको ये कहूँ कि ये शेयर प्राइस डिज़र्व करता है, इतनी प्राइस डिज़र्व करता है और मैं उसके अंदर ट्रेड ले रहा हूँ। ट्रेड तो भाई मैं लेता हूँ, मैं तो BF बायो के बारे में भी कहता हूँ, वो भी डिज़र्व नहीं करता। ट्रेड तो मैंने कल भी BF बायो के अंदर दिलवाई है, तो ये तो अब अलग चीज़ है। अब ट्रेड देखें, टेक्निकली ट्रेड ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हैं तो देन आप फंडामेंटल्स को भी देखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे। देन आप ये नहीं सोचेंगे कि 1 माह के अंदर किधर होगा, 2 माह के अंदर किधर होगा, तो आप देखेंगे कि 10 साल के बाद कहाँ पे होगा, 5 साल बाद कहाँ पे होगा। तो बाइंग भी देन स्लो होती है। हस्कोल है जी, अब हस्कोल ओवरऑल पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा है, फ्लैग तो बन रहा है इसका, इसमें तो कोई शक नहीं है, बड़ा अच्छा फ्लैग बना रहा है यहाँ से। और अब देखते हैं फ्लैग इसका कब तक फॉलो होता है। ये इसका फ्लैग है और यही तक अब तक फॉलो हो रहा है मुकम्मल तौर पे। अब ये ऑलमोस्ट अपनी 11 की सपोर्ट पे है और अब इसे 11 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तकरीबन जो है मैं तो आपको 20-30 पैसे नीचे स्टॉप लॉस कहूँगा, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं आप कहूँगा कि बेशक आप 10.670 कर लें, चलें 10.70 पे आप लोग स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ से अगर रिवर्सल देता है इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपका यहाँ पे जा सकता है। अब कुछ एनालिसिस के बारे में ये भी हैं कि ये अगर 15+ पे क्लोजिंग देगा, 15+ से अगर ये शेयर आपका निकलता है तो फिर शेयर के अंदर एक रैली जो है वो 18-20 की भी एक्सपेक्टेड है कि यार ये शेयर दोबारा 15 अगर क्रॉस करता है तो देन ये शेयर आपका 18 पे भी जा सकता है। फ्लैग जो है अभी तक पूरा नहीं हुआ, अभी तक फ्लैग पूरा होने में टाइम लेगा, तो देखते हैं फ्लैग कब पूरा होता है। पैटर्न अभी तक तो सही चल रहा है, नीचे की तरफ भी ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर की तरफ भी ब्रेक नहीं हुआ। वैसे हमारी 11 तक की मेरी अपनी जो है पर्सनली जो है मैंने ग्रुप के अंदर PM ग्रुप के अंदर बाइंग कराई हुई है। अब देखें जी सिमेट्री की आखिरी जो उम्मीद है ना कल, ये ऑलमोस्ट अब अपनी सपोर्ट के करीब आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे देखें ना 2-3 विक्स पड़ी हुई हैं, 2-3 विक्स, और इन विक्स के मुताबिक जो EMA 200 है वो मेरे ख्याल में आपकी 12.80 के राउंड अबाउट एक आखिरी जो है आपकी उम्मीद है कि वहाँ पे जाके इसे रुकना चाहिए। वैसे हमने स्विंग स्टेट के लिए इसे बाय किया हुआ है कि रिवर्सल आ सकता है यहाँ से, और आज वाली कैंडल भी अच्छी पड़ी है, वैसे हमने बाय किया था ऐसे कर ली कि स्विंग स्टेट के लिए हम लोग इसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कम से कम इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसे ब्रेक करेगा तो देन काम जो है आप लोगों के लिए ख़तरा होगा, देन यहाँ पे आएगा। इससे ज़्यादा ब्रेक करेगा तो देन मे बी आपको राउंड अबाउट 11 के राउंड अबाउट यहाँ तक आ सकता है। ये इसकी 2-3 मैंने आपको सपोर्ट ड्रा करती हैं। अभी तक इसने वैसे पैटर्न को ब्रेक नहीं किया है। एक अच्छी कैंडल, अच्छा वॉल्यूम आपके पैटर्न को कंफर्म करेगा कि भाई अब इसके अंदर ब्रेकआउट है। ना तो इसके अंदर कोई अच्छी कैंडल आ रही है, ना ही इसके अंदर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आ रहा है आजकल। अब अगर ये देखें ना, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रहा था, ये मैं अक्सर अपने PM मेंबर के साथ भी शेयर करता हूँ कि पिछले साल इनकी EPS थी 0.52, इस साल इनकी EPS बनी है 0.36 हाफ ईयर की, और इसके अंदर आप 0.36 और ऐड कर दें, चलें जी 0.8 कर लेते हैं। इसकी 0.8 की EPS आती है। फ़र्ज़ करें अगर 0.8 की EPS आती है इसकी, तो क्या आपको लग रहा है कि ये शेयर आपका इस प्राइस पे अच्छा मिल रहा है? प्रोजेक्ट्स ने बेशक बहुत मिल रहे हैं, लेकिन EPS लेके आना वो एक अलग चीज़ होती है। न्यूज़ लगती रहती हैं, फेक न्यूज़ चलाना लगवाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। मुझे देन आप इस शेयर के बारे में बताएं कि इसने हाफ ईयर में 1.13 रुपये कमा लिया है, 1.13, और ये साल में 2.20-30 कमा रहा है। इसकी EPS आपकी सिमेट्री से तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है। तो ये शेयर आपका ऊपर प्राइस क्यों डिज़र्व नहीं करता? आप अगर सिमेट्री को रिकमेंड करते हैं बाइंग के लिए, इस शेयर को आप रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं? ये शेयर क्यों अच्छा नहीं है? इस शेयर का पैटर्न भी बहुत अच्छा है, मुझे तो ये शेयर बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। मुझे IT सेक्टर के अंदर में अगर आपको 2-3 शेयर बताऊं तो मुझे एक हमनटर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और टेक्निकली भी फंडामेंटली भी, और दूसरा मुझे एवियन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और मैं इन शेयर के अंदर जो है वो ट्रेड लेना भी पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे ये शेयर जो है बड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं पर्सनली, और मैं इन शेयर को जो है वो रिकमेंड भी करता हूँ कि यार इन शेयर के अंदर ट्रेड जो है आप लोग लाजमी लिया करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं, और इनके अंदर जो है आप लोग लाजमी जो है ट्रेड लिया करें। तो बल ये कुछ शेयर थे जी, तो इनका एनालिसिस जो है हमने आज की वीडियो में कर लिया है। बाकी मज़ीद अगर कोई हुआ शेयर तो इंशाल्लाह आपने मुझे बताना है, उस पर हम जो है एनालिसिस करेंगे और देखेंगे जो भी शेयर आपका हुआ लॉन्ग टर्म में उसका एनालिसिस कर देंगे। फ़िलहाल तो इसी पे गुजारा करें आज जो आपके शेयर्स थे, तो फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल की वीडियो में दोबारा मज़ीद जो भी शेयर्स होंगे हम उन्हें देख लेंगे। तो भाई आज के लिए इतना है जी। तो माज़रत यार, थोड़ी स्क्रीन का कोई इशू बन गया, मुझे देखना पड़ेगा इसका क्या इशू है, तो मैं इसे ज़रा सेट कर लेता हूँ बाद में। तो बाकी एहतियात के साथ काम करें, 30% बाइंग करते हैं, 40% बाइंग करते हैं, 20% बाइंग करते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि पीक पे बाइंग ना करें किसी शेयर के अंदर भी।
स्टिल लोग प्रेमा के अंदर फंसे हुए हैं, स्टिल लोग 750-800 पे माड़ी पे फंसे हुए हैं। भाई एहतियात के साथ काम करें, अपना पैसा एहतियात के साथ यूज़ करें, कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एहतियात के साथ स्लो बाइंग करें तो कोई मसला नहीं होगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।